गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। आज का टॉपिक सच्चा रिश्तेदार सतगुरु। साध संगत जी, भीड़ पवेता परख के तक्की हुंदे किवें किनारे ने। केवल सतगुरु का आसरा जिन्हें है आसरा तेरा, उन्हें कोई गम नहीं होता खजाना मुस्कुराहटों का, कभी भी कम नहीं होता। ये माता भी है, पिता भी, बंधु भी, सखा भी। तभी श्लोक में भी कहा गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, बंधु हो, सखा हो। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में सारे प्रणाम। साध संगत जी, अवतार वाणी में भी कहा गया है कि सभी सहारे छोड़ के मानव गुरु चरणों में आता है, कुल दुनिया के कुल सहारे गुरु चरणों में पाता है। कैसे मिल जाते हैं? एक कथा के द्वारा महात्मा समझाते हैं। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये एक साहूकार को दिए। पढ़ा लिखा नहीं था। उस वक़्त 50,000 बहुत बड़ी कीमत होती थी और उसने दे दिए कि मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं वापस ले लूँगा, मुझे सूद समेत दे देना, मेरे काम आएंगे। अब बड़े साल हो गए थे, उसने एक कागज़ भी लिख कर दिया था, लेकिन उस गरीब बेचारे के पास वो कागज़ भी नहीं मिल रहा था। उसने अंगूठा लगाया था, अनपढ़ भी था, कोई उस वक़्त उसका साक्षी भी नहीं था इस परमात्मा के अलावा। जब उसने पैसे दिए थे, उसने भरोसा किया था, सहारा लिया था, लेकिन वो सहारा झूठा निकला। साहूकार से जब वो बेटी की शादी बनी, पैसे लेने गया तो उसने मना कर दिया। अब वो बेचारा बड़ा परेशान, नहीं मान रहा था। कागज़ लाओ, कहाँ लिखा हुआ है, कौन किसके सामने दिए थे, कब दिए थे, मुझे दिए ही नहीं थे। बिल्कुल मुकर गया और गरीब बेचारा डर रहा है कि दुश्मनी भी मोल लूँगा, पैसे भी नहीं मिल रहा है, बिटिया की शादी कैसे करूँगा, मेरा तो कोई और सहारा ही नहीं है। सोचकर राजा के पास चला गया। राजा ने सारी बात सुनी, समझी, कहा कि मैं वहाँ से उसकी दुकान के सामने से निकलूँगा, सेठ की तुम मेरे रथ पर आकर बैठ जाना, मैं तुम्हें बुलाऊँगा, अच्छे कपड़े पहन कर आना, तुम्हारी दुकान भी साथ ही लगती है, तुम वहीं आ जाना, मैं तुम्हारे को अपने रथ पर बिठा लूँगा। जब तू मेरा रिश्तेदार हो जाएगा तो वो ज़रूर तेरे पैसे दे देगा। साथ संगत हुआ भी वही। वो व्यक्ति तैयार होकर वहाँ अपनी दुकान के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही राजा की सवारी निकली, रथ में बैठे हुए थे, उन्होंने जगह दी, बुलाया, बड़े प्यार से बात करी, हालचाल पूछा और कहा आओ मेरे साथ बैठो। उस व्यक्ति ने देखा, सेठ ने, कि राजा ने तो इसको अपने साथ बिठा लिया है, इसका मतलब इसकी तो बहुत बड़ी पहुंच है, ये तो राजा का रिश्तेदार है। ऐसा सोचकर वो डर गया। उसने थोड़े समय बाद ही, रात को ही जाकर उसके घर जाकर पैसे देने गया कि ये तुम्हारे पैसे हैं, मुझे कागज़ भी मिल गए हैं, तुमने कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने अपने नौकरों को कहा, उन्होंने कागज़ भी ढूंढ लिया है और तुम्हारे ये सूद के पैसे भी हैं। और उसने अपनी तरफ से भी बिटिया के लिए तोहफे भी दिए। वो डर गया था कि ये राजा का रिश्तेदार है। साथ संगत, ये तो दुनियावी बात, दुनियावी राजा का रिश्तेदार होने पर भी लोग इतना डरते हैं। और जो इस परमात्मा का आश्रय ले लेता है, जो इस परमात्मा के आश्रय होता है, वो तो राजा अधिराज परमात्मा निरंकार का साथी बन जाता है, रिश्तेदार बन जाता है। महात्मा समझाते थे स्टेज पर बैठे हुए कि माँ बाप भी थोड़ी सी हेल्प करते हैं तो सुना देते हैं, लेकिन ये कैसा रिश्तेदार है, सब कुछ देता है लेकिन कभी नहीं सुनाता है। सारी दुनिया को दे रहा है, जान को भी देता है, अजान को भी देता है। साध संगत जी, सतगुरु हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, अज भी सतगुरु है, किश्ती किनारा मलाह सतगुरु है। अंत तक डरे क्यों जिदा सतगुरु है। जिसको इसका सहारा मिल जाता है, जिन्हें है आसरा तेरा, उन्हें कोई गम नहीं होता।
सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो, सांची गुरु की प्रीत है। क्योंकि गुरु की दृष्टि में ना तो कोई निर्धन है ना कोई धनवान है, सब इसके बच्चे हैं। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। बिसर गई सब तात